औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज मैं मौजूद हूं जी ये क्रिमिनल कोर्ट्स बैंकिंग में। ये स्पेशल कोर्ट्स कहलाती हैं, ऑफेंसेस इन बैंक्स। ये लाहौर में जीपीओ के साथ जो है ये अदालत जो है ये यहाँ पे बिल्डिंग है जहाँ पे ये अदालतें हैं। आज मैं आया हुआ था यहाँ पे मेरा केस था, प्री अरेस्ट बेल थी, एक मुलज़मा की मैंने करवाई हुई थी यहाँ पे। तो उस सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको कि बैंकिंग कोर्स का जो है वो तारुफ़ भी करवाया जाए और साथ में जो लीगल प्रपोजिशन है यहाँ पे वो जैसे आपके साथ डिस्कस की जाए। तो जैसे कि मैंने ये बताया कि मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बैंकिंग जो कोर्स हैं इसमें मुख्तलिफ़ और भी ट्रिब्यूनल्स हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। तो यहाँ पे ऑफेंसेस के हवाले से जो बैंकिंग जो है बैंक के ऑफेंसेस के हवाले से यहाँ पे केस समाअत होते हैं। यहाँ पे जी 2 जुडिशल ऑफिसर जो हैं यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल के जो है ऑफिसर्स हैं, वो इन अदालतों के जजेस होते हैं। तो जी ये आप देख रहे हैं कि मेरी बैक साइड पे ये सारा जो है ये माल रोड है, ये पीछे मेरे ये 3 स्क्वायर बैंक जो है ये जगह का नाम है। तो इस हवाले से आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि बैंक के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन अपने ऑफेंसेस होते हैं या बैंक के हवाले से जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो इन अदालतों में जो जिसमें बैंक के मुलाजमीन जो हैं वो मुल्ज़म हों या मुद्दई हों, तो वो ऑफेंसेस जो हैं वो केसेस जो हैं वो इन कोर्ट्स में समाअत होते हैं। और पूरे पंजाब में ये 2 कोर्ट्स लाहौर में हैं, एक कोर्ट मुल्तान में है और एक कोर्ट इस्लामाबाद में है। तो जी जहाँ भी पूरे पंजाब में जो भी ऑफेंसेस जो होंगे तो ये यहाँ पे इसमें समाअत किए जाएंगे इसमें। अच्छा, ये था जी बैंकिंग कोड के हवाले से जो आपको मैंने थोड़ा सा तारुफ़ करवाया है। और अब मैं थोड़ा सा लीगल प्रोपोजिशंस आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैंने जैसे बताया कि मैं यहाँ पे मौजूद था। आज एक प्री अरेस्ट बेल करवाई है। प्री अरेस्ट बेल जो है ये 498 CRPC के तहत दायर होती है। कोई भी मुल्ज़म जिसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो तो वो समझता हो कि वो बेगुनाह है तो वो प्री अरेस्ट बेल करवाता है। प्री अरेस्ट बेल करवाने का मकसद ये होता है कि वो शामिल तफ्तीश हो और शामिल तफ्तीश हो कि अपना मौक़िफ़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके सामने रखे और अपने केस को प्लीड करे। तो 498 जो है ये उसमें ये होता है कि जब बंदा प्री अरेस्ट बेल करवा लेता है तो वो जाके शामिल तफ्तीश हो सकता है और बिला झिझक, क्योंकि अगर किसी भी मुल्ज़म ने किसी जुर्म में किसी FIR में अगर प्री अरेस्ट बेल नहीं करवाई हुई तो वो पुलिस को गिरफ़्तार कर सकती है। लेकिन अगर मुल्ज़म जो है वो प्री अरेस्ट बेल करवा ले तो फिर जो है उसको मुल्ज़म अपना उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये तो ये था जी 498। मैंने आपको बताया कि CRPC के तहत जो है ये ज़मानत जो है ये प्री अरेस्ट बेल वो करवाई जाती है। तो इसका मकसद जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस अगर आपको गिरफ़्तार करना चाहती है तो वो आपको प्रोटेक्शन होती है और आप अपना मौक़िफ़ जो है वो पुलिस के सामने या तफ्तीशी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको आप बता सकते हैं। तो आज जी हमारी यहाँ पे डेट थी उसी हवाले से। तो नेक्स्ट डेट हमारी जो है वो 14 हुई है। तो इंशाल्लाह 14 को हम इस केस में बहस करेंगे। ये था जी तारुफ़ बैंकिंग कोर्स का और अपने केस के फैक्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए। इस केस में जो हम पे एलिगेशन ये है कि हमने बैंक वालों के साथ मिल के चेक्स जो हैं वो कैश करवाए हैं और बैंक से पैसे निकलवाए हैं। तो उस सेंस में वो बैंक्स वालों को भी उन्होंने मुल्ज़म बनाया हुआ है और हमें भी इसमें मुल्ज़म बनाया हुआ है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो इस हवाले से कि बैंकिंग कोर्स का कुछ तारुफ़ करवाया जाए। और आपको ये एक इन्फॉर्मेशन और देता चलूँ कि ये बैंकिंग कोर्स जो है ये सिर्फ ऑफेंसेस के हवाले से किसी को डील करती है और इसके अलावा जो रिकवरी सूट्स होते हैं वो बैंकिंग कोर्स अलग से हैं। तो जहाँ मैं मौजूद हूँ ये बैंकिंग कोर्स जो है जो ऑफेंसेस जो है उनको डील करती हैं। तो ये था जी आज की मेरी वीडियो इस हवाले से, एक बैंकिंग कोर्स के तारुफ़ के हवाले से और इसमें मेरा जो केस था यहाँ पे उसके फैक्ट्स के हवाले से और लॉ के हवाले से आपको के साथ डिस्कस किया है। तो ये था जी मेरा आज का यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद कि आपको बैंकिंग कोर्स जो ऑफेंसेस को डील करती हैं उनका तारुफ़ करवाया जाए और साथ साथ आपका मैं अपने केस के बारे में आपको वो जो फैक्ट्स एंड जो लॉ जो है उसके बारे से उसको डिस्कस किया जाए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।